रूस और यूक्रेन के महीनों चला गतिरोध के बाद आखिरकार रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए यूक्रेन पर जोरदार हमला कर दिया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के राजधानी कीव सहित यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठा। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति का औपचारिक तौर पर युद्ध का घोषणा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर इस कार्रवाई में अगर कोई देश हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। रूस के इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की है। यूएन ने कहा रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोके। इस बीच रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लगाने का घोषणा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया से अपील की है रूस के हमले को रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा रूस के इस हमले से यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दोस्तों, बता दें कि रूस और यूक्रेन के तनाव को लेकर यूरोप सहित पश्चिमी देशों ने दोनों देशों को बातचीत से इस तनाव को हल ढूंढने को कहा था। इस बीच रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को 2 अलग अलग देशों के रूप में मान्यता दे दी थी। रूस के इस मान्यता के बाद यूरोप सहित अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध के बावजूद भी रूस ने यूक्रेन पर हमले का घोषणा कर दी है। रूस के युद्ध घोषणा के बाद पूरी दुनिया सत्ते में आ गई। पुतिन का युद्ध घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन को युद्ध रोकने को कहा, तो वहीं पुतिन ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। इस युद्ध घोषणा के बाद नाटो ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में नाटो ने रूस की कड़ी निंदा की है और इस युद्ध को तुरंत रोकने को कहा गया। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस के हमले के बाद नाटो का अपनी फौज यूक्रेन भेजने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का गुहार लगाई है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि मुझे लगता है इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए आग्रह करें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के 70 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के 74 सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिसमें वायुसेना के 11 हवाई क्षेत्र, 3 कमांड पोस्ट, एक नौसैनिक अड्डा और वायु रक्षा प्रणाली के 18 राडार स्टेशन शामिल है। इसके बाद राजधानी कीव में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के अंदर संकट बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि देश में 137 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 316 लोग घायल हो चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। रूस की डर से हमारे सहायता के लिए कोई हमारे साथ नहीं है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के ओडेसा द्वीप पर कब्जा कर चुका है।